नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात चूरू के शातिर लुटेरे की। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में सभी बदमाशों को फाइनेंस कंपनी में जिन्होंने लूटपाट की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर भगवान के घर चोरी की। तीसरी बड़ी खबर हुडला की हुंकार की। विधायक ओम प्रकाश हुडला ने शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौथी बड़ी खबर प्रदेश बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स की, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से बयान आया है। पांचवी बड़ी खबर पेयजल के लिए महाभारत की। इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इन सबसे पहले टॉप 10 महानगर। देश में 75 दिनों बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 60,471 नए मामले सामने आए हैं और 2,726 लोगों की मौत हुई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 277 कोरोना केस सामने आए, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में इस वक्त 7,000 से कम एक्टिव केस है। वडोदरा में मंजूसर जीआईडीसी में पेंट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभी तक 24 वारदातों का खुलासा हुआ है। कोटा में पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक कुणाल शर्मा ने कैथुनीपोल इलाके में गैस एजेंसी के ऑटो से गैस सिलेंडर चोरी किया था। बीकानेर में बीती रात चोरों ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को चोरी कर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सभी चोर स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए थे। सीकर के नांगला गांव में खदान में डूबे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। देर रात तक एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्रदेश सरकार जल्दी वैदिक शिक्षा को विज्ञान से जोड़ने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन को लेकर संस्कृत शिक्षा विभाग को सुझाव मिल चुके हैं। इस मामले में गठित कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, इसकी जानकारी भी दी। अमिताभ फिल्म चेहरे में नजर आएंगे। चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इसमें इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती जैसे सितारे भी हैं। और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एटीएस जयपुर की बड़ी कार्रवाई। चांदन गांव से एक युवक को डिटेन किया है। डिटेन कर उसे जयपुर ले जाने की सूचना है। हनी ट्रैप का यह मामला बताया जा रहा है। हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। चांदन में सेना की बहुत बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। इससे पहले भी यहां हनी ट्रैप के कई मामले हो चुके हैं। जयपुर में अब इसे ले जाया जा रहा है। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर जयपुर से। एटीएस जयपुर की बड़ी कार्रवाई है। बड़ी खबर है जैसलमेर से। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है एटीएस जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। चांदन गांव से एक युवक को डिटेन किया है और उसे जयपुर ले जाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। हनी ट्रैप का यह मामला हो सकता है। डिटेन कर जयपुर ले जाने की सूचना है। बता दें आपको, इससे पहले भी हनी ट्रैप के कई मामले आ चुके हैं। जयपुर में पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैसलमेर से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एटीएस जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या इस संदिग्ध युवक को जयपुर ले जाया गया है? आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा जो कोरोना की तीसरी लहर रोकने के संबंध में कदम उठाए जाने हैं सरकार के स्तर पर, खासतौर से। चलिए, श्रीकांत से बात करेंगे। एटीएस जयपुर की बड़ी कार्रवाई, खबर आपको बता दें, एटीएस जयपुर ने जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई की है। एक युवक को डिटेन किया है और उसे अब जयपुर ले जाने की सूचना है। बताया जा रहा है पूछताछ की जाएगी। हनी ट्रैप का यह मामला हो सकता है। श्रीकांत, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी पूरा मामला क्या है श्रीकांत? अभी तक जो है मामला जो सामने आया उसमें ये बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप का मामला हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा रही है। कल जो है इस युवक को उठा लिया गया था
लेकिन अब तक जो है इसको लेकर एक पर्दा सा गिरा रखा है। कोई भी जो है बात बाहर नहीं आ रही है। एटीएस की टीम जयपुर ले गई है या अब तक जैसलमेर है, इस पर भी जो है वो संशय बने हुए हैं। लेकिन अगर आप विश्वसनीय सूत्रों की बात करें तो एटीएस की टीम ने चांदन गांव से एक युवक को उठाया है। संभवतः ये हनी ट्रैप का मामला है, क्योंकि चांदन फील्ड में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और चांदन गांव के इस युवक को जयपुर ले जाया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूछताछ के बाद बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक पुष्टि नहीं होती हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हनी ट्रैप का मामला होगा, लेकिन संभावना पूर्ण है। जी सुमित, इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? अभी तक जो है वो युवक का नाम जो है वो सामने नहीं आया है। एक काल्पनिक नाम भैरव सिंह जो है वो लगातार बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं है। जी सुमित, ठीक है। सौरभ, जयपुर इस युवक को ले जाया गया है। जयपुर एक बड़ी कार्रवाई है एटीएस की। हनी ट्रैप का मामला पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। पुष्टि हुई, श्रीकांत अभी बता रहे थे अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। आपके पास क्या जानकारी सौरभ, क्या कुछ पुष्टि हुई इस मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर ऐसे मामलों में इतनी जल्दी पुष्टि नहीं होती। जब तक एजेंसीज पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो पुष्टि नहीं करती। लेकिन ये खबर बाहर आई है तो इसका मतलब ये साफ है कि कार्रवाई जरूर हुई है, बस अब इंतजार किया जा रहा है। तो पूरी कागजी कार्रवाइयों का उसके बाद ही जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके कुछ देर पहले ही जो एजेंसीज हैं वो इस बारे में पूरा खुलासा जो है वो करती हैं। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी सामने आई है कि चांदन गांव से युवक को डिटेन जो है वो कर लिया गया है और संभवतः उससे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। दोपहर बाद इस पूरे मामले में खुलासा जो है वो हो सकता है। और जिस प्रकार से चांदन में एक बहुत बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, इस लिहाज से बहुत सेंसिटिव जो है वो पूरा इलाका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो आरोपी जो है वो जासूसी करता था। अब ये हनी ट्रैप का मामला है या फिर अन्य चीजें हैं, ये कुछ देर में खुलासा जो है वो हो पाएगा। राजस्थान इंटेलिजेंस की ये कार्रवाई है। एटीएस अभी तक कुछ भी बोल नहीं रही कि उसकी कार्रवाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि राजस्थान इंटेलिजेंस की ये कार्रवाई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी जो है वो इनपुट मिले थे काफी समय से, यानी करीब 1 महीने से उस युवक पर लगातार नजरें जो है वो बनाए हुए। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान इंटेलिजेंस की कार्रवाई बताई जा रही है। सौरभ जैसा बता रहे थे, एटीएस फिलहाल कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन बताया जा रहा है पूछताछ हो गई है उस युवक से और कुछ ही देर बाद इसका खुलासा, इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबर एक और आ रही है। जयपुर से डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज करेंगे मुख्य सचिव निरंजन आर्य। आज ये वीसी करेंगे। सुबह 11 बजे से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। वीसी में सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। संभाग आयुक्त, पुलिस आयुक्त और रेंज आईजी इसमें शामिल होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा की जाएगी। इंदिरा महिला निधि योजनाओं की भी समीक्षा होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका का निर्माण, मेडिकल कॉलेजों के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाना, नवीन मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन आवंटित करना, चिरंजीवी योजना के लिए निजी अस्पतालों द्वारा नॉमिनेशन नहीं करवाना। जयपुर से बड़ी खबर। डीएम और एसपी के साथ आज वीसी। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुख्य सचिव ये वीसी करने जा रहे हैं डीएम और एसपी के साथ। प्रेम, कितने बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? 11 बजे से वीसी शुरू होगी। क्या कुछ रहने वाला है इस वीसी में? देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव सभी जिला कलेक्टर, एसपी, रेंज आईजी और संभागीय आयुक्तों के साथ ये वीसी ले रहे हैं। दरअसल काफी समय से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसका लाभ देने के लिए निजी अस्पताल है वो मनमानी कर रहे हैं। साथ में जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे। तो मुख्य एजेंडा यही है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ देने से जो प्राइवेट हॉस्पिटल आनाकानी कर रहे हैं उनके संबंध में मुख्य सचिव सभी जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत देंगे कि सरकार की इस योजना का लाभ सभी को मिले और कोई भी सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसकी प्रगति की समीक्षा भी मुख्य सचिव करेंगे। ये जो तमाम एजेंडे है इन्हीं बिंदुओं पर मुख्य सचिव सभी जिला कलेक्टरों के साथ फीडबैक लेंगे और संवाद करेंगे। जी
ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे यानी तकरीबन 55 मिनट बाद ये वीसी शुरू होगी। सभी अधिकारी इस वीसी में शामिल होंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ये डीएम और एसपी के साथ वीसी आज करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एक और बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस कार्मिकों का आंदोलन का मामला हिरासत में लिया गया है प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह ने आत्मदाह की धमकी दी थी। बड़ी खबर जयपुर से, एम्बुलेंस कर्मियों के आंदोलन का मामला, वीरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया है। आत्मदाह की धमकी देने के बाद वीरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया है। शहर शहर चोर और बेखौफ बदमाश, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरों में 4 वारदातों को देखिए। 3 मिनट में एक स्कॉर्पियो चोरी हो जाती है। हालांकि एक कंपनी से गोल्ड की डकैती करने वालों को पुलिस 3 घंटे में दबोचने में कामयाब हो जाती है, तो वहीं 24 घंटे में शातिर सिलेंडर चोर भी पकड़ा जाता है। हालांकि एक मंडी में व्यापारी पर सरेआम फायरिंग करने वाले अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। चूरू की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चूरू में नकाबपोश बदमाश फिल्मी स्टाइल में सोमवार को मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से दिन दहाड़े 17 किलो गोल्ड और 8,92,000 रुपए लूट ले गए। बदमाशों ने वारदात को सिर्फ 12 मिनट में अंजाम दिया। इसके बाद बदमाश आराम से फरार भी हो गए। घटना के बाद हरियाणा बॉर्डर सहित आसपास के जिलों में नाकाबंदी करवा दी गई। लूट में शामिल 2 बदमाशों को हरियाणा के हिसार में पकड़ लिया गया। इन्हें लूट के करीब 3 घंटे बाद 6 बजे उकलाना सूर्यवाला मोड़ पर पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में राजस्थान पुलिस को जानकारी दी है। दोपहर करीब 3 बजे 4 बदमाश यहां पहुंचे। उस दौरान ब्रांच में मैनेजर समेत 4 लोग मौजूद थे। बदमाशों ने हथियारों से सभी को धमकाया और सोने के गहने और कैश लेकर भाग गए। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि जो मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस है, यहाँ सोमवार को तकरीबन 3 बजे और लूट की वारदात हुई थी। जो 4 नकाबपोश बदमाश है, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। करीब 17 किलो जो गोल्ड है और 8,92,000 रुपए हैं, उसकी लूट की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न केवल नाकाबंदी करवाई बल्कि टीमें गठित कर आरोपियों का पीछा भी किया, क्योंकि उस गोल्ड था, उस गोल्ड के अंदर और ट्रैकिंग सिस्टम था, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था। इसलिए पुलिस ने आसानी से जो आरोपी है, इन आरोपियों तक अपनी पकड़ बनाई और जो हरियाणा राज्य का जो हिसार इलाका है वहाँ और इन आरोपियों को हरियाणा पुलिस की मदद से और गिरफ्तार किया गया। 4 पिस्टल है वो, और साथ में ही 2 चाकू और जो लूट का सामान है वो सारा पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। और देर रात जो आरोपी है उनको हरियाणा से और चूरू भी लाया गया, जिसका पूरे मामले का जो खुलासा है वो एसपी के द्वारा आज करीब 3 बजे के लगभग प्रेस वार्ता कर खुलासा किया जाएगा। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की सूचना है मनोज, और बताया जा रहा है इस वारदात में 4 बदमाश शामिल थे। इस गिरोह के क्या कुछ पता चल पाया? फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी और कहां-कहां तार जुड़े हुए हैं इस गिरोह के? जी बिल्कुल, जो ये तमाम बातें हैं कि जो आरोपी हैं इनके कहां जुड़े हुए हैं, किस गिरोह के ये लोग हैं, इस पूरी जानकारी के साथ में आज प्रेस वार्ता की जाएगी। एसपी नारायण टोगस के द्वारा 3 बजे के लगभग ये प्रेस वार्ता की जाएगी। और साथ ही ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बीकानेर की, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों ने खाजूवाला के वार्ड नंबर 2 में देर रात को घर के आगे खड़ी एक स्कॉर्पियो को 5 मिनट में चुरा ले गए। चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चोरी की हुई गाड़ी का खाजूवाला दंतोड़ सड़क मार्ग पर 18 केजेडी के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद चोर गाड़ी को छोड़कर भाग गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर कोटा से है। कोटा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ऐसा ही मामला फ्रूट मंडी में सामने आया है, जहां 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी।
कोचिंग सिटी में धाए धाए, दिन दहाड़े की फायरिंग, बाल बाल बचाव व्यापारी। कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है? जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यकीन न हो तो पहले ये तस्वीर देखिए। मामला गुबानपुरा थाना क्षेत्र की फ्रूट मंडी का है। देखिए, एक बदमाश सरेआम हाथों में तमंचा लिए कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। मंशा साफ, किसी की मौत। एक बार फिर देखिए, ये बेखौफ बदमाश एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राउंड फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला देते हैं। देखिए, बाइक सवार ये दूसरा बदमाश किसी को इशारा कर बुला रहा है। अब देखिए, उसके बुलाने के बाद एक बाइक पर 3 और बदमाश आते हैं। उसके बाद फायरिंग करने वाला बदमाश भी बाइक पर बैठ जाता है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आगे हम बताएंगे कि ये फायरिंग किस पर हुई, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर ये बदमाश कौन है? कहां है कानून का राज? शहर को कौन दहला रहा है? जी हां, इन तस्वीरों को देखकर ऐसे कई सवाल उठना लाजमी है। चलिए अब पीड़ित शख्स का दर्द भी सुन लें, उसके बाद मामला पूरा बताते हैं। मंडी में लिखा आज के 4-5-7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम नगर वालों से, वही है, और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो सुना आपने, ये व्यापारी कैलाश मीणा है जिस पर फायरिंग हुई थी। किस्मत अच्छी थी कि ये व्यापारी इतने राउंड फायरिंग होने के बाद भी बाल बाल बच गया। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि ये बदमाश कौन थे और उसे किस बात की सजा देने थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे बदमाशों के चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन ये हैं कौन, कहां से इनका ताल्लुक है, इन सभी सवालों के जवाब में पुलिस जुट गई है। जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। बहरहाल ये बेखौफ बदमाश तो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये चुनौती भी दे गए कि हमें रोक सको तो रोक लो। अब देखना ये है कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है और सलाखों में धकेलकर उनके गुनाहों का हिसाब बराबर कर पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं कोटा में सिलेंडर चोरी मामले में बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे में पुलिस को ये सफलता, सिलेंडर चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार। सीसीटीवी में चोरी की तस्वीर कैद हो गई थी। युवक कुणाल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा से बड़ी खबर। तस्वीर कल हमने आपको दिखाई थी और ये खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 राजस्थान ने दिखाई थी। ये युवक अपनी स्कूटी पर आता है और वहां खड़े ऑटो से सिलेंडर उठाकर, देखिए किस तरह से स्कूटी पर रखा और वहां से फरार। लेकिन वहां पर लगे तीसरी आंख में ये तस्वीर कैद हो गई। उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में ही इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कार की चोरी, लूट और फायरिंग की तस्वीर तो आपने देखी और सुनी होगी। अब आपको दिखाते हैं मंदिर चोरी की 2 तस्वीर। पहली तस्वीर सीकर की है। यहां भगवान के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है। यहां चोरों ने बेशकीमती मूर्ति चुरा कर ले गए। सीकर और झालावाड़ से ये 2 तस्वीरें। मंदिर में चोरी, बात सीकर की कर लेते हैं, जहां चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने भगवान के घर सेंध लगाई और नकदी समेत अन्य सामान पार कर ले गए। खबरों के मुताबिक मारू पार्क के पास बोलता बालाजी मंदिर में चोरों ने चोरी की। बता दें कि चोरों ने मंदिर परिसर में अलग अलग बने 4 कमरों के ताले तोड़े। हालांकि चोरों को ज्यादा नकदी नहीं मिल पाई, लेकिन जितना भी पैसा मिला वो लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही चोर यहां से अन्य सामान भी पार कर ले गए।
चोरी में तो कोई मैंने तो ज़्यादा सामान तो नहीं गया है, 5-7 हज़ार रुपये रोकड़ी और घी के डब्बे वगैरह छोटा मोटा सामान गया है। और ये चोर पहले भी 1-2 महीने पहले भी हुई थी यहाँ चोरी। ये पुलिस में अभी वो पुलिस वाले आए थे, उनको कंप्लेंट फ़ोन करके बुलाया तो वो देख के गए, मुकम्मल करके गए। अभी रिपोर्ट दर्ज करा के आऊँगा मैं उदयपुर थाने में। चोर उचक्कों से निजात के लिए लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन झालावाड़ में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान के घर चोरी, बेशकीमती मूर्ति ले गए चोर। वारदात से जनता में आक्रोश, क्यों पुलिस है खामोश, पुलिस पस्त चोर मस्त। ये वो दर है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं, इस दर पे शीश झुकाना ही बहुत है। लेकिन झालावाड़ में भगवान भी महफूज नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, यहां तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। रविवार रात को जिले के झालरापाटन के कल्पतरु जैन नसिया जी मंदिर पर चोरों ने सेंध लगाई और भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्ति, चांदी के कलश छत्र पर हाथ साफ कर दिया। यहाँ से साहब 2 फीट ऊंची महावीर भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा, 5 चांदी के छत्र और 2 पंचमेरु जो पीतल के निर्मित होते हैं, उन पर पॉलिश होती है ये, और 1 चांदी का कलश। ये सब सामान रात को अनजान व्यक्ति चोरी करके ले गए। सुबह मंदिर जाने पर मूर्तियों की चोरी का पता चला, जिसके बाद जैन समाज के लोग और मंदिर के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी और झालरापाटन थाना अधिकारी ने मौका मुआयना किया। चोरी हो गई है, जिसमें एक मूर्ति ले गए और चित्र चोरी हो गए हैं। हाउस ब्रेकिंग हुई नहीं, कोई दर्शनार्थी के रूप में आया और उसने ये वारदात की, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अभी रिपोर्ट दी नहीं है, रिपोर्ट देने के बाद प्रथम दर्ज कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में चोरी को लेकर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और नतीजा न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजधानी के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने मकानों से चोरियां करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य लाखों के जेवरात चुराकर उसे खुर्द-बुर्द कर बेच देते थे। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह ने विभिन्न इलाकों में चोरी की 24 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शातिरों से चोरी का माल, कैश और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइकें जब्त की। हमारे एरिया में रात को नकबजनी की वारदातें 2-4 बड़ी, तो हमने VTS उठाया और मुखबिर से इंफॉर्मेशन से पता चला कि नकबजनियाँ कैसे हो रही है। तो हमारे को डाउट हुआ कि रात को ये बावरियाओं के लड़के मोटरसाइकिलों पे घूमते हुए देखे गए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह तो बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक